कहते हैं कि विधाता लिखता है, चित्रगुप्त बाँचता है, यमदूत पकड़ कर लाते हैं और यमराज दंड देते हैं। मृत्यु का समय ही नहीं, स्थान भी निश्चित है जिसे कोई टाल नहीं सकता। हिंदू धर्म में 3 देवताओं को दंड नायक माना गया है, यमराज, शनिदेव और भैरव। यमराज को दंड देने का अधिकार प्रदान है। वही आत्माओं को उनके कर्म अनुसार नरक, स्वर्ग, पितृलोक आदि लोकों में भेज देते हैं। उनमें से कुछ को पुनः धरती पर फेंक दिया जाता है। आओ जानते हैं मृत्यु के देवता यमराज के रहस्य को। मृत्यु के देवता और दक्षिण के दिपाल। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दक्षिण दिशा के दिपाल और मृत्यु के देवता को यम कहा जाता है। 10 दिशाओं के दिक्पाल ये हैं इंद्र, अग्नि, यम, नरीति, वरुण, वायु, कुबेर, ईश, अनंत और ब्रह्मा। यमराज का परिवार विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न सूर्य के पुत्र को यम कहा गया है। इनकी पत्नी का नाम यमी है। शस्त्र, दंड और वाहन भैंसा है। चित्रगुप्त इनका सहयोगी है। इनके पिता का नाम सूर्य और बहन का नाम यमुना और भाई का नाम श्राद्धदेव मनु है। यमराज का रूप। यमराज का पुराणों में विचित्र विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार यमराज का रंग हरा है और वे लाल वस्त्र पहनते हैं। यमराज भैंसे की सवारी करते हैं और उनके हाथ में गदा होती है। यमराज के मुंशी चित्रगुप्त है, जिनके माध्यम से वे सभी प्राणियों के कर्मों और पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त की बही अग्रसंधानी में प्रत्येक जीव के पाप पुण्य का हिसाब है। यमराज के नाम यम का अर्थ होता है नियंत्रण और संयम। मृत्यु के देवता यमराज को धर्मराज भी कहा जाता है। यम के लिए पितृपति, कृतांत, शमन, काल, दंडधर, श्राद्धदेव, धर्म, जीवितेश, महेशध्वज, महेशवाहन, शीर्णपाद, हरि और कर्मकर विशेषणों का प्रयोग होता है। अंग्रेजी में यम को प्लूटो कहते हैं। एक धर्मशास्त्र का नाम भी यम है। 14 यमराज हैं। स्मृतियों के अनुसार 14 यम माने गए हैं। यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्षय, औदुंबर, दधन, नील, परमेष्टि, ऋकोदर, चित्र और चित्रगुप्त। धर्मशास्त्र संग्रह के अनुसार 14 यमों को उनके नाम से 3-3 अंजलि जल तर्पण में देते हैं। यम त्योहार स्कंद पुराण में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को दिए जलाकर यम को प्रसन्न किया जाता है। इनका संसार यमलोक के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा ये केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेना और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि जिन्होंने तब ध्यान किया है वे शरीर छोड़ने के पश्चात ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेतयोनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। इससे पूर्व ये सभी यमलोक में रहते हैं, वहीं उनका न्याय होता है। अगले पन्ने पर जानिए यमलोक का रोचक वर्णन। यमलोक आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। यमपुरी या यमलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण और कठोपनिषद ग्रंथ में मिलता है। मृत्यु के 12 दिनों के बाद मानव की आत्मा यमलोक का सफर प्रारंभ कर देती है। पुराणों अनुसार यमलोक को मृत्यु लोक के ऊपर दक्षिण में 86,000 योजन दूरी पर माना गया है। एक योजन में करीब 4 किलोमीटर होते हैं। गरुड़ पुराण में यमलोक के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। जिसने गाय को दान किया है वह इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा इस नदी में वे डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार बड़ का एक वृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है।
यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है। पुराणों के अनुसार यमलोक 1,00,000 योजन क्षेत्र में फैला और इसके 4 मुख्य द्वार हैं। यमलोक में आने के बाद आत्मा को 4 प्रमुख द्वारों में से किसी एक में कर्मों के अनुसार प्रवेश मिलता है। दक्षिण का द्वार, 4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। ये घोर अंधकार और भयानक सांप, सिंह और भेड़िए आदि तरह के भयानक जीव और राक्षसों से घिरा रहता है। यहाँ से प्रवेश करने वाली पापी आत्माओं के लिए यह अत्यंत कष्टकर होता है। इसे नरक का द्वार कहा जाता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते हैं। पश्चिम का द्वार रत्नों से जड़ित है। इस द्वार से ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हो। उत्तर का द्वार भिन्न भिन्न स्वर्णजड़ित रत्नों से सजा होता है, जहां से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोलता रहा हो और हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक हो। पूर्व का द्वार हीरे, मोती, नीलम और पुखराज जैसे रत्नों से सजा होता है। इस द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी, ऋषि, सिद्ध और संबोध है। इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व, देव, अप्सराएं स्वागत करती हैं। पितृलोक भी है यमलोक का हिस्सा। जानिए कौन कौन मिलेगा आपको वहाँ। पितरों का पितृलोक यमलोक धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। ये आत्माएं मृत्यु के बाद 1 से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहती हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। अन्न से शरीर तृप्त होता है। अग्नि को दान किए गए अन्न से सूक्ष्म शरीर और मन तृप्त होता है। इसी अग्निहोत्र से आकाश मंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। पक्षियों के लोक को भी पितृलोक कहा जाता है। पितरों का आगमन सूर्य की सहस्र किरणों में जो सबसे प्रमुख है उसका नाम अमा है। उस अमा नामक प्रधान किरण के तेज से सूर्य त्रैलोक्य को प्रकाशमान करते हैं। उसी अमा में तिथि विशेष को चंद्रवस्य का भ्रमण होता है, तब उक्त किरण के माध्यम से चंद्रमा के ऊर्ध्वभाग से पितर धरती पर उतर आते हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि का महत्व भी है। अमावस्या के साथ मनवादी तिथि, संक्रांति काल व्यतिपात, गज्जदाया, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण, इन समस्त तिथि वारों में भी पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध किया जा सकता है। पुराण अनुसार मुख्यतः पितरों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है, दिव्य पितर और मनुष्य पितर। दिव्य पितर उस जमात का नाम है जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए इसका निर्णय करता है। इस जमात का प्रधान यमराज है। 4 व्यवस्थापक यमराज की गणना भी पितरों में होती है। काव्यवादनल, सोम, अर्यमा और यम, ये 4 इस जमात के मुख्य गण प्रधान हैं। अर्यमा को पितरों का प्रधान माना गया है और यमराज को न्यायाधीश। इन चारों के अलावा प्रत्येक वर्ग की ओर से सुनवाई करने वाले हैं, यथा अग्निश देवताओं के प्रतिनिधि, सोमसद या सोमपासादियों के प्रतिनिधि तथा बहिर्पद गंधर्व, राक्षस, किन्नर, सुपर्ण, सर्प तथा यक्षों के प्रतिनिधि हैं। इन सब से गठित जो जमात है वही पितर है। यही मृत्यु के बाद न्याय करती है। दिव्य पितर की जमात के सदस्यगण अग्रश्वात, बहिर्पदाज्य, सोमे, रश्मिप, उपदूत, आयंतुन, श्राद्धभूक व नांदीमुख, ये 9 दिव्य पितर बताए गए हैं। आदित्य, वसु, रुद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार भी केवल नांदीमुख पितरों को छोड़कर शेष सभी को तृप्त करते हैं। अर्यमा का परिचय आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ऊपर की किरण अर्यमा और किरण के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। पितरों में श्रेष्ठ है अर्यमा। अर्यमा पितरों के देव हैं। ये महर्षि कश्यप की पत्नी देवमाता अदिति के पुत्र हैं और इंद्रादि देवताओं के भाई। पुराण अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इनका निवास लोक है। इनकी गणना नित्य पितरों में की जाती है। जड़ चेतनमयी सृष्टि में शरीर का निर्माण नित्य पितृ ही करते हैं। इनके प्रसन्न होने पर पितरों की तृप्ति होती है। श्राद्ध के समय इनके नाम से जलदान दिया जाता है। यज्ञ में मित्र, सूर्य तथा वरुण जल देवता के साथ स्वाहा का हव्य और श्राद्ध में स्वधा का कव्य दोनों स्वीकार करते हैं। सूर्य किरण का नाम अर्यमा। देसी महीनों के हिसाब से सूर्य के नाम है चैत्र मास में धाता,
वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में मित्र, आषाढ़ में वरुण, श्रावण में इंद्र, भाद्रपद में विवस्वान, आश्विन में पूषा, कार्तिक में पर्जन्य, मार्गशीर्ष में अंशु, पौष में भग, माघ में त्वष्टा एवं फाल्गुन में विष्णु। इन नामों का स्मरण करते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। यम देवता को समर्पित यह मंदिर हिमाचल के चंबा जिले में भरमौर नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर देखने में एक घर की तरह दिखाई देता है। इस मंदिर में एक खाली कक्ष भी है जिसे चित्रगुप्त का कक्ष कहा जाता है। इस मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तब यमराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़कर सबसे पहले इस मंदिर में चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त जीवात्मा को उनके कर्मों का पूरा ब्यौरा देते हैं। इसके बाद चित्रगुप्त के सामने के कक्ष में आत्मा को ले जाया जाता है। इस कमरे को यमराज की कचहरी कहा जाता है। यहाँ पर यमराज कर्मों के अनुसार आत्मा को अपना फैसला सुनाते हैं। ये भी मान्यता है इस मंदिर में 4 अदृश्य द्वार हैं जो स्वर्ण, रजत, तांबा और लोहे के बने हैं। यमराज का फैसला आने के बाद यमदूत आत्मा को कर्मों के अनुसार इन्हीं द्वारों से स्वर्ग या नरक में ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी यमराज के दरबार में 4 दिशाओं में 4 द्वार का उल्लेख किया गया है। वेब दुनिया पर पढ़ें। वैसे तो यमराज के खास 4 मंदिर हैं। एक मथुरा में विश्राम घाट पर, दूसरा ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पर, तीसरा तमिलनाडु के तंजावुर जिले में एमा धर्मराज मंदिर। लेकिन इन सब से जागृत है हिमाचल में भरमौर में स्थित धर्मराज यमराज का मंदिर। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है? हमारी वीडियो हकीकत पर आधारित है जो कि भूतकाल में घट गई है। दोस्तों, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, बहुत मेहनत लगती है।